देखो मेरे दिल के नगीने में, देखो मेरे दिल के नगीने में, तेरा मेरा नयन चाहिए, तेरा मेरा नयन चाहिए, राम नाम का मुझे तो रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको तेरा मेरा नयन चाहिए, मुझको तेरा मेरा नयन चाहिए, राम तेरा रस चाहिए, राम तेरा नाम मुझको रस चाहिए, मुझको पीने से अमृत को पीने
ताली बजाकर आरती में करके बाकी पाप भाग जाते हैं। तो हमारे व्यासी भगवान कहेंगे कि हमसे कृष्ण कहाँ जाते हैं, तो हम कहते भैया जो नहीं बजाते बाकी पर बैठ जाते हैं। तो फिर आरती में प्रेम से ताली बजाते हैं। सिया राम जय राम जय भगवान भोलेनाथ ने एकादश रुद्र अवतार के रूप में वह अवतार लेकर के आए। आगे ही कथा में महाराज भगवान भोलेनाथ ने वृषभ रूप लिया। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ महाराज, तो उस समय नाग कन्याएं भी निकली। जब नाग कन्याएं निकली तो भगवान नारायण नाग कन्याओं के साथ में पाताल लोक पहुंच गए, और पाताल लोक पहुंच गए तो कई वर्ष वहां रहे महाराज। तो सारे देवता कहते प्रभु वो तो वहां भगवान नारायण नाग कन्याओं के साथ रह रहे हैं, आप उनको वापस लाइए। तो भगवान ने वृषभ रूप लिया, और जब वहां जाके देखा कि उनके कई पुत्र हो गए थे तो पुत्रों को वध किया, और भगवान नारायण को पुनः लेकर के आते हो वैकुंठ में ले आए महाराज। आगे ही से महापुराण में वर्णन है कि एक बार दधीचि ऋषि बैठे हुए थे, और वहीं पर उनकी पत्नी सुरवाचा वहां बैठी हुई थी। और जब बैठे हुए थे तो दोनों बात कर रहे थे। उसी समय देवता गण आ गए महाराज, और उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाराज, जो वृत्तासुर नाम का जो दैत्य है ना, चारों ओर आतंक मचा रहा है, तो हमने जो आपको अस्त्र शस्त्र दिए थे वो हमें वापस कर दीजिए। अब उनको पता है, तो स्वामी का देखिए ऋषि कहते हैं इसको महाराज आप विस्तार से जरा समझाइए। तो श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं सुनो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता संग्राम हुआ था, उसके बाद सभी देवता लोग विजय को प्राप्त हो गए थे। तो जो अस्त्र शस्त्र थे ना बड़े दिव्य थे, तेजस्वी थे। तो उन्होंने कहा दधीचि ऋषि का एक ऐसा आश्रम है जहां पर कोई असुर दैत्य पहुंच नहीं सकता, क्यों ना यह अस्त्र शस्त्र हम उन्हीं के यहाँ रख जाए, सुरक्षा भी रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो सारे देवतागण आकर के उनके यहाँ रख दिए महाराज। तो दधीचि ऋषि उन अस्त्रों का स्नान कराते थे। स्नान करा करके एकदम उन्होंने विचार किया कोई भी आएगा इनको चुरा करके तो ले जाएगा। तो उनका अभिषेक किया, और अभिषेक किया तो जो अस्त्रों में शक्ति थी वह जल में आ गई, और उसी जल को पी गए। और वह जल को पी गए तो वह जल की शक्ति हड्डियों में समाहित हो गई महाराज। जब हड्डियों में समाहित हो गई तो जो अस्त्र थे वो समाप्त हो गए। जब शक्ति ही नहीं है तो वो अस्त्र किस काम के। तो वह देवतागण भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु रक्षा करो, कृपा करो। दोनों का आप जाइए किसके पास, दधीचि ऋषि के पास। जो अस्त्र शस्त्र है वो उन्हीं के पास है, तो वही आपको देंगे, और यदि ना दें तो उनकी हड्डियों को ही मांग लेना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान मांगे। आप कथा सुन चुके हैं कि जब अच्छो और दधीचि की कथा, जब उन्होंने भोलेनाथ का तप किया था कि कहा था कि प्रभु मेरी हड्डी जो वज्र के समान बन जाए, मेरा कोई वध ना कर सके, जब मैं जो चाहूं वही करूंगा। तो आज सारे देवतागण दधीचि ऋषि के पास आए, तो उनकी पत्नी बैठी थी। उन्होंने कहा गुरुदेव हमें आपसे कोई गुप्त मंत्रणा करनी है, आप देवी जी को अंदर भेज दीजिए। उन्होंने सुरवाचा को अंदर भेजा, और उन्होंने कहा कि आपकी हमें हड्डियां चाहिए। क्यों? क्योंकि वृत्तासुर का वध आपकी हड्डियों से ही होगा।
जब वज्र बनेगा तभी वृत्तासुर का वध होगा। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, यदि लोक कल्याण की बात है तो इन हड्डियों को आप ले लो। तो कहा कैसे? तो कहा लेपन लगाओ और कामधेनु गाय को स्वर्ग से बुला करके वो मेरे इस लेप को चाटेगी और यह देख की जो चमड़ी वह समाप्त हो जाएगी, जब हड्डी बचेगी तो ले जाना। तो लेपन लगाया शरीर पे और कामधेनु गाय को बुला करके चटवाया। जब हड्डी बची तो उनसे 3 अस्त्र बने, एक विनाश और जो इंद्र के पास अस्त्र है और एक अस्त्र और बना है। इस प्रकार से 3 अस्त्र बने और उसी अस्त्र से ले जाकर के इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया है। और आगे जब सुराजा बाहर आई आश्रम के तो देखा कि पतिदेव नहीं है, कहाँ गए? तो ध्यान करके पता किया तो उनको बड़ा क्रोध आया और वह उनको बड़ा क्रोध आया और वह गर्भवती थी। जब वो गर्भवती थी तो उन्होंने कहा जब हमारे पति ही नहीं है तो हम इस देह को भस्म कर लेंगे, जला लेंगे, सती हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि आप गर्भवती हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक की जान नहीं, आप 2 लोगों की जान लेंगे, एक तो अपनी स्वयं की और जो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी जान। तो वह पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं महाराज और एक पत्थर लेते हैं, वहीं पर तप किया और तप करने के बाद अपने पेट को पत्थर से चीरा, एक बालक निकला, उस बालक को पीपल पर लाद दिया, रख दिया, वह सत्ता हो गई और उनका नाम पड़ा पिपलाद महाराज। बोलिए पिपलाद महाराज की। और पिपलाद जब बड़े हुए तो बड़े बूढ़े थे। एक राजा के यहाँ गए, उन राजा का नाम था अनन्य और अनन्य की एक बड़ी सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा। जब पद्मा को देखा तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो उनके जो पिता थे निराश हो गए कि एक वृद्ध के साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे करें। कहते यदि आप मुझे अपनी पुत्री के साथ विवाह नहीं कराएंगे तो हम आपको भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। तो डर के मारे उन्होंने अपनी पुत्री पद्मा का विवाह उनके साथ करा दिया। और एक दिन यह पद्मा के साथ बैठे हुए थे। पद्मा ने कहा कि हम सरोवर में जाकर के स्नान करके आते हैं स्वामी, आपकी आज्ञा हो। तो पिपलाद ने कहा ठीक है आप जाइए। पुष्पभद्रा नदी में वह स्नान करने के लिए गए। तभी धर्म में उनकी परीक्षा करने के लिए एक राजा का स्वरूप बनाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। जब महाराज पीछे पड़ने लगे और जब जाकर के उनका जैसा ही हाथ पकड़ने लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा अस्तित्व ही यहाँ से समाप्त हो जाए। तो धर्म अपने स्वरूप में आ गए। उन्होंने क्षमा कीजिए देवी, हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्षमा कर दीजिए। तो कहते देखो मेरा जो श्राप है वह समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम आपको 4 विभागों में बदल देंगे कि आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आपके सतयुग में 4 पैर होंगे। जैसे त्रेता आएगा आपके 3 पैर होंगे, द्वापर आएगा आपके 2 पैर होंगे, वो कलयुग आएगा तो आपका 1 पैर होगा। सत्य, सोच, तप और दान, ये 4 पैर। आप इस कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं कि जब वो धर्म ही बैल बनकर के आया था, वही जो धर्म है कि इनका श्राप लगा है पद्मा का, इसी के कारण उनका 4 भाग बना है। और इसे कलयुग में वह दान की महिमा का एक वर्णन बताया गया है। और यह शरीर इन 5 तत्वों से निर्मित हुआ है। छेदे जले पावक गगने समीरा,
कहते हैं यह अधम शरीर, यह जो तन मिला है 5 तत्वों से मिला है, वायु, तेज, अग्नि, आकाश, मिट्टी, इन 5 तत्वों से ही हमारा तत्व बना है। इसलिए यह मनुष्य तन मिला है तो भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो। क्यों? यह मनुष्य धन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है महाराज। और जब यदि आप इस मनुष्य तन में आए हैं तो भगवान का भजन कर लो, वही आपके लिए कल्याणकारी है। और यदि भजन नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, तो इन 84 लाख योनियों में आप भटकते रहेंगे। इसलिए बचने का एक ही उपाय है, भगवान नाम की महिमा, भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन। यह मनुष्य तन का इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया है धर्म को महाराज। भगवान ने एक वैश्य अवतार लिया है, जो कि एक महानंदा नाम की वैश्या थी, जो बड़ी सुंदर थी, भगवान भोलेनाथ की परम भक्तन थी। उसके पास एक मुर्गा और एक बंदर था, जिसको रुद्राक्ष की माला पहनाती और स्वयं रुद्राक्ष की माला पहन करके वही लीलाएं करती दिखाती। तो यही वैसा अवतार में भगवान एक वैश्य अवतार लेकर के आए हैं। और आकर के एक कंकड़ था उनके पास, और उस कंकड़ को जब इस वैश्या ने देखा तो उसके मन में जिज्ञासा हुई, इस कंकड़ को हम कैसे प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी 3 दिन तक पत्नी बन करके रहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जैसी पत्नी रहती वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 दिन के लिए वैसे क्या पत्नी बन करके रही महाराज। और उन्होंने कंकड़ को दिया और एक शिवलिंग था जो हीरों से जड़ा हुआ था, और कहा कि यह दोनों हमें प्राणों से प्यारे हैं, यदि कुछ हो गया ना तो अपने प्राणों को त्याग देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों का ठीक है महाराज। यह घर में ले आए। भगवान भोलेनाथ की माया से रात्रि में आग लग गई, और आग लगी जो शिवलिंग थी ना उसमें आग लग गई, जो कंकड़ था ना उसमें भी आग लग गई। और जो एक मुर्गा था और एक बंदर था वह उस समय वहां से भाग गए आग लगने से। जैसे ही वैसे अवतार भगवान रूप लेकर के आए तो उसने कहा मेरा शिवलिंग कहाँ है। जैसे ही देखा कि भस्म हो गया, कहा कि अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये कैसे भस्म हो गया। अब मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। और जाकर के प्राण को बलिदान कर दिया। आज वैश्या भी विचार करती महानंदा नाम की कि अरे मैंने तो 3 दिन का संकल्प लिया था कि 3 दिन तक इनकी पत्नी बनेगी, अभी तो 2 ही दिन व्यतीत हुए, अभी 1 दिन बाकी है। तो मेरे थे पति, लेकिन मेरे पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मैं भी उनके साथ में सत्ता हो जाऊंगी। और जैसे ही सत्ता होने के लिए जा ही रही थी, भगवान उसी वैश्य अवतार रूप में भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए वैश्य अवतार भगवान की जय। और बताया कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से उन्होंने वैश्य अवतार लिया है। आगे चल के दुर्जेश्वर अवतार लिया है। भद्र आयु की परीक्षा लिए कि यह भद्र आयु राजा जो थे, चंद्रगढ़ उनकी पत्नी थी, उनके साथ में वन में जा रहे थे। तो माता पार्वती और भोलेनाथ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए। और उस समय भगवान भोलेनाथ की माया से एक शेर प्रकट किया और ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में के पीछे भगा दिए। और यह राजा शिकार करने के लिए आए, जो उनकी शरण में जाते हैं, कहते राजा रक्षा करो, शेर आ रहा है। जैसे शेर दहाड़ता हुआ वहां पहुंचा तो इन्होंने तीर चलाए और वह आकर के ब्राह्मणी को खा जाता है महाराज। अब जैसे ही ब्राह्मणी को खाया तो ब्राह्मण ने बहुत सुनाया, अरे राजा तुम किस बात के राजा हो। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा। तुमने मेरी पत्नी को रक्षा नहीं की, क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। कहते ऐसे क्षमा प्रार्थना नहीं होगी, आप अपनी पत्नी मुझे दे लो तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा महाराज। आप मुझे अपनी पत्नी प्रदान कर दो। तो राजा ने मैं अपनी पत्नी कैसे दे दूं। कहते यदि नहीं दे रहे ना तो मैं तुम्हें भी दंड दे दूंगा।
तो राजा डर गए कि वो ब्राह्मण थे, श्राप दे देंगे अभी। तो वो उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए। जब उन्होंने कहा कि जब मेरे पत्नी ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा, मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उन्होंने एक चिता बनाई, वो जलने के लिए तैयार हुए। तभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार